बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों में टॉन्सिल्स क्या होते हैं, टॉन्सिल्स की क्या इलामात हैं, कैसे ये बच्चे की नशोनुमा या ग्रोथ को इफेक्ट करता है, इसकी क्या इलामात हैं, इसका क्या इलाज है और कैसे हम इसको रोक सकते हैं होने से बार बार। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर और आइए आज हम बात करेंगे बच्चों में टॉन्सिल्स या टॉन्सिलाइटिस यानी उनके इन्फेक्शन को। टॉन्सिल्स एक बैजवी यानी ओवल के दो सॉफ्ट टिश्यू मैसेज होते हैं जो कि गले के पिछले हिस्से में होते हैं और ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी जैसे ही मुंह के रास्ते कोई इन्फेक्शन जाता है तो इसके अंदर मुदाफियाती सेल्स होते हैं जो कि बाहर के इन्फेक्शन को पकड़ते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। यानी मुंह के अंदर इन्फेक्शन के जाते ही जो पहला दिफाई निज़ाम है वो टॉन्सिल्स में होता है। लेकिन अगर किसी वजह से कि इस दिफाई निज़ाम के ऊपर वायरस या बैक्टीरिया हावी हो जाए और वो इसकी सोजिश करें तो इस अमल को टॉन्सिलाइटिस यानी गले का इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको उर्दू में हम आम जुबान में कहते हैं कि बच्चे को टॉन्सिल्स हो गए। अब हम देखते हैं कि इस टॉन्सिलाइटिस की बच्चों में क्या इलामात हैं। बच्चों में टॉन्सिलाइटिस की इलामात में तेज बुखार का होना शामिल है, गले में दर्द, निगलते हुए खुराक निगलते हुए गले में दर्द का होना। उसके अलावा ये दर्द कान में भी जा सकती है, सर की दर्द भी हो सकती है, खांसी भी साथ बच्चे को हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है। उसके अलावा बच्चे की अगर ये ज़्यादा अरसा तक टॉन्सिल्स रहें या बार बार हो तो बच्चे की नशोनुमा भी मुतासर होती है और अगर टॉन्सिल्स साइज में बहुत बड़े हो जाएं तो बच्चे के सांस लेने के अमल को भी मुतासर कहते हैं, जिसको स्लीप एपनिया कहते हैं। टॉन्सिल्स में बाजुकात पस भी पड़ जाती है, रेशा पड़ जाता है, जिसको फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं, जो कि एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एक खास किस्म के जरासीम बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसकी दूसरी इलामात में सांस से बदबू का आना भी शामिल है। इसके अलावा बच्चे को थकावट या वीकनेस का एहसास भी होता है। बच्चे बार बार टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन यानी टॉन्सिलाइटिस क्यों पकड़ते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि खुराक में बहुत ज़्यादा जंक फूड का होना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, इसके अलावा जितनी भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड वाली चीज़ें, डब्बे के जूसेस या और चीज़ें हैं वो इसको ट्रिगर करती हैं। कैचअप्स, बाज़ार की तमाम चीज़ें गले को ख़राब कर सकती हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन हमलावर हो सकता है। उसके अलावा जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अगर किसी बच्चे का गला ख़राब है तो वो सबसे पहले उस बच्चे से वो इन्फेक्शन गले का पकड़ लेते हैं और अगर वो टॉन्सिल पे हमलावर हो तो इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। टॉन्सिल्स का इलाज क्या है? एक टॉन्सिल्स जो रूटीन में बच्चों का गला ख़राब होता है, जिसमें बुखार, गले में दर्द होता है, वो तो 3 से 4-5 दिन में बेहतर हो जाता है सिंपल अद्वियात से, जिसको हम वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, वायरल टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। लेकिन अगर उन्हीं टॉन्सिल्स में रेशा पड़ जाए, पस पड़ जाए तो फिर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। यानी वायरल अगर इन्फेक्शन टॉन्सिलाइटिस आपको आपका डॉक्टर बताता है तो उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिंपल पेन किलर या बुखार की दवाई देते हैं। लेकिन अगर वो किसी बैक्टीरिया की वजह से है कि उसमें रेशा या पस पड़ गई है तो फिर एंटीबायोटिक्स का कोर्स मुकम्मल करना ज़रूरी होता है। टॉन्सिल्स से हम बचाव कैसे कर सकते हैं कि बार बार बच्चे का गला ख़राब ना हो? उसमें जितनी भी एहतियातें हैं उनमें बार बार हाथ का धोना, नाखून साफ रखना, मुंह की हाइजीन मेंटेन करना, जंक फूड को अवॉइड करना और जिसका गला ख़राब है उस बच्चे से थोड़ा फासला रखना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको हम अपना कर टॉन्सिलाइटिस से बच सकते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि जी टॉन्सिलाइटिस में सर्जरी कब करवानी चाहिए, क्या इसका कोई हतमी इलाज मौजूद है या नहीं? तो जिन बच्चों को तो इनफ्रीक्वेंट इन्फेक्शन यानी 4-5-6 महीने बाद गला ख़राब हो गया, जो कि बच्चों में एक कॉमन चीज़ है, उनको तो किसी किस्म की सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे को बार बार इन्फेक्शन हो रहे हैं, जैसे उसे हर महीने बाद गले का इन्फेक्शन हो रहा है और बड़ा सीवियर किस्म का हो रहा है, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं और उसकी एक्टिविटीज़ लिमिट हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, अगर इतने फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है तब इसकी सर्जरी करते हैं, ख़ास तौर पे अगर मेडिकल ट्रीटमेंट काम ना करें। लेकिन जाहिर है ये आपके डॉक्टर आपको बेहतर मशवरा दे सकता है कि किस बच्चे को इसकी ज़रूरत है और किसको नहीं ज़रूरत। दूसरा, अगर किसी बच्चे को टॉन्सिल्स उसके इतने बड़े हो जाएं कि वो गले के पिछले रास्ते को बंद करें, ऑब्स्ट्रक्शन करें और सोते हुए बच्चे को सांस लेने में मुश्किल हो,
یا اس کا سانس رک جائے جس کو سلیپ ایپنیا کہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی نکالنے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. اور ظاہر ہے یہ مشورہ بھی آپ کو آپ کا ڈاکٹر ہی دے گا، کیونکہ اگر کسی بچے میں سلیپ ایشوز آ رہے ہیں، اس کا ایئر وے یعنی گلے کا راستہ بند ہو رہا ہے، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ اس کے دل پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کی نشو و نما یعنی اس کے قد وزن بڑھنے کے عمل میں بھی ہو سکتا ہے. امید ہے کہ یہ تمام باتیں آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.